यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करेगी समिति। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गठित की 3 सदस्यों की समिति। जस्टिस शील नागू, जी.एस. संधावालिया, अनु शिवरामन होंगे समिति में। जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें जस्टिस शील नागू और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा के मिस्टर जस्टिस जी.एस. संधावालिया और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन को यह जिम्मा सौंपा गया है। हाईकोर्ट कर्नाटक के जज, तमाम 3 जजों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। इस वजह से पूरा मामला लगातार सुर्खियों में था। 15 करोड़ के कैश का जिक्र था कुछ रिपोर्ट्स में, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर आदेश दिया है। एक कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय जजेस की कमेटी जांच करेगी और तब तक यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लीगल एडिटर हमारे साथ सुमित कुमार कनेक्ट हैं। सुमित, ये एक बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और क्या जानकारी समिति में जो जजेस हैं उनके बारे में, और क्या जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सौंपी गई है? देखिए, कमेटी गठित करने को लेकर ही जो है वो साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले बयान जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया है उसमें जो सदस्य शामिल होंगे उसका नाम का खुलासा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शीलू नागू के अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज है अनु शिवरामन जो है, इन 3 सदस्यीय कमेटी में जो है वो शामिल होंगे। और इस पूरे मामले को लेकर जो है ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के आरोपों की जो है वो जांच जो है ये 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो करेगी। सबसे अहम बात यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला लिया है कि जब तक कमेटी का इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आ जाता है, निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यायिक कार्य जो है वो एक तरह से छीन लिया गया है। यानी कि न्यायिक कार्य जो है वो नहीं कर सकेंगे, उन्हें न्यायिक कार्य जो है वो सौंपने को नहीं कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है यशवंत शर्मा को लेकर, उसका जो जवाब है और अन्य जो दस्तावेज है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि कड़ा जो है एक्शन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट जो है वो तलब की है। जब तक इस समिति जांच नहीं कर रिपोर्ट नहीं सौंपती है सुप्रीम कोर्ट को, तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य जो है वो एक तरह से वापस ले लिया गया है। कोई भी न्यायिक कार्य जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। जो ट्रांसफर को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि उनको वापस उनके पेरेंट हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पर कोई फैसला या कोई जिक्र मिला है क्या सुमित? देखिए, फिलहाल जवाब जो है वो तलब किया था जस्टिस यशवंत वर्मा से भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जवाब मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान जारी करके जानकारी दी है कि जो यशवंत वर्मा का जो बयान आया है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि जब तक कमेटी इस पूरे मामले में फैसला नहीं ले लेती है, कोई अपनी रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट नहीं सौंपती है, तब तक फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने रहेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा, लेकिन कोई भी न्यायिक कार्य जो है उन्हें नहीं सौंपा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। सुमित, तमाम जानकारी के लिए, दर्शकों को रूबरू कराने के लिए इन जानकारी से शुक्रिया आपका। बेहद अहम होने वाला है जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सफाई में क्या कहते हैं और वो पूरी जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने वाली है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर सीजीआई ने जांच के आदेश दिए हैं, कमेटी का गठन किया है।